हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। आज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे ये पूरा चैप्टर आज ही कवर कर दिया जाए। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, इसी वजह से बीच में हम थोड़ा सा तेजी से भी आप लोगों को कवर कराएंगे, पढ़ा देंगे कि जिससे हमारा ये टारगेट है एक दिन में एक चैप्टर आप लोगों को कवर कर दे, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि उनके एग्जाम भी लगने वाले हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द सिलेबस आपका कवर हो जाए एक बार, उसके बाद फिर जब काफ़ी समय रहेगा फिर से एक बार आप लोगों को बता दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। इसीलिए आज हम ये कोशिश करेंगे ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म कर दे, ठीक है। और अगले 10 से 15 दिन में हम ये है कि पूरा आपका कंप्यूटर खत्म करने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। बाकी अगर कहीं नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे, जो टॉपिक नहीं आएगा हम फिर से उसको कवर कर देंगे। बाकी साथियों, क्लास के पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, 50 रुपये में पूरा कंप्यूटर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और हम एक बार फिर भरोसा देते हैं यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी एग्जाम के लिए ये जो कंप्यूटर या यूपी स्पेशल यहाँ पर चल रहा है वो मोर देन इनफ है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट आप लोगों को दिया जाता है। आप लोग एग्जाम दे करके आएंगे, उसके बाद आपको इस कंटेंट की वैल्यू और चीज़ों के बारे में पता चलेगा, उसके बाद खुद इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसीलिए अभी समय है, तो आप लोग इसीलिए एकदम नॉमिनल चार्ज लगाया भी गया है, तो 50 रुपये ज़्यादा होता नहीं। पीडीएफ लीजिए, आराम से हाईलाइट करके पढ़ाई करिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो फिर उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, काफ़ी लोग वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये आप ही लोगों के लिए देखिए किया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर किया करें। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है पॉइंट, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो नोन एज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और किस नाम से जानते हैं? देखिए, प्रोग्रामिंग सिस्टम या कंप्यूटर लैंग्वेज इसको बोला जाता है। फिर अगला है, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए वोकैब्युलरी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स फॉर इंस्ट्रक्टिंग ए कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जिसमें वोकैब्युलरी होती है, ग्रामर वाले रूल्स सब उसमें सेट होते हैं। जैसे हम लोग देखिए कुछ भी वर्ड लिखते हैं, कभी कभी हम लोग गलत लिखते हैं, लेकिन ऑटो करेक्ट जब आप लोग लगा लेते हैं तो अपने आप से वो सही कर देता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए आगे, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर रिटेन बाई, कि मतलब पहला प्रोग्राम जो है कंप्यूटर का किसके द्वारा लिखा गया था? रिटेन बाई एडा लवलेस, जो कि 1842 में लिखे थे ये, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनालिटिकल इंजन की खोज किसने किया था? चार्ल्स बेबेज प्लस एडा लवलेस मिल करके एनालिटिकल इंजन की खोज किए थे। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडा लवलेस, इनका पूरा नाम नहीं लिखा गया है, यहाँ एडा लिख दिए हैं क्योंकि ऊपर ही लिखे थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने खोजा था? एडा लवलेस ने खोजा था। तो आप लोग यहाँ पूरा लिख सकते हैं एडा लवलेस, वही है, कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर आगे है देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बिल गेट्स डेवलप्ड बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अभी हम बताएंगे आगे। बिल गेट्स डेवलप बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मॉड्यूल्स किसे बोलते हैं? देखिए इन सॉफ्टवेयर ए मॉड्यूल इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम। मॉड्यूल क्या होता है? प्रोग्राम का एक पार्ट होता है। ए सिंगल मॉड्यूल कैन कंटेन वन और सेवरल रूटीन्स, ठीक है। एक जो मॉड्यूल होता है वो एक या कई आपके रूटीन्स को कंटेन कर सकता है, ठीक है। इन हार्डवेयर ए मॉड्यूल इज ए सेल्फ कंटेन्ड कंपोनेंट, ठीक। देखिए अब आगे है, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये काफी, आप समझिएगा। देखिए क्लासिफिकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन बेस्ड जनरेशन के आधार पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। लो लेवल लैंग्वेज होता है एक, होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है। देखिए अब लो लेवल लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5th जनरेशन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन को ही मशीन और बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है, जिसको हम लोग जनरली पढ़ते ही हैं, कंप्यूटर की जो भी चीज़ों को समझता है 0 और 1 होता है, उसे फर्स्ट जनरेशन बोला जाता है, जिसे लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन है असेंबली लैंग्वेज, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है
कि असेंबली लैंग्वेज जो होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो आप लोग देख ही रहे हैं सेकंड जनरेशन के अंतर्गत असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से मशीन बाइनरी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत ये भी आ रहा है। ठीक है, और तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन, पांचवा जनरेशन में कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है अभी हम आगे आप लोगों को बताते हैं। अब यहाँ से आप लोग अच्छे से देखिएगा टॉपिक। देखिए फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से हैं। देखिए अब थोड़ा हम इधर जल्दी ही करेंगे क्योंकि आज लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमारे 6 पेज को हम कवर किए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए आपका। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा और अपने आप से भी 1-2 बार पढ़ेंगे तो इजी लैंग्वेज में लिखा गया है तो आप लोग जनरली समझ ही लेंगे। ठीक है, बाकी साथियों PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्रोसीजर समझाया गया है, दिया गया है, आप लोग वहाँ से PDF को ले सकते हैं। आप लोग बस 50 रुपये नॉमिनल फीस पूरे कंप्यूटर की रखी गई। जो बता तो रहे हैं आपको, कोई एग्जाम देंगे आपका एक सिंगल क्वेश्चन वहां से गलत नहीं होगा। और काफ़ी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग देखिए वीडियो देखते चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए, क्योंकि यूट्यूब पर देखिए हमारे द्वारा फ्री ऑफ कास्ट में ही आपको दी जाए, तो PDF का एक नॉमिनल चार्ज रखाया गया है। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड कैन रन वेरी फास्ट एंड वेरी इफेक्टिवली। ठीक है, कोड कैन रन वेरी फास्ट एंड वेरी इफेक्टिवली। फिर अगला इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय CPU, मतलब इंस्ट्रक्शन जो होता है किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, CPU के द्वारा डायरेक्टली। व्हेन एन एरर अकर्स कोड इज नॉट एन इजी टू फिक्स। ठीक है, कि मतलब जब कोड एरर आ जाएगा तो उसको इजी नहीं है फिक्स करना। यूज्ड फॉर मोड ड्राइवर्स फर्मवेयर हार्डवेयर डिवाइसेज नो ट्रांसलेटर आर यूज। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे कि ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है फर्स्ट जनरेशन में या लोअर लेवल लैंग्वेज में, तो आपको देख रहे हैं लिखा गया है आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार के यूज्ड फॉर्मेट, ठीक है, उसको बनाने में किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ड्राइवर्स की, फर्मवेयर की, हार्डवेयर डिवाइस की होती है फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक, फिर आगे देखिए सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए इट यूजेज वर्ड इन प्लेस ऑफ नंबर्स। इसमें मतलब वर्ड का यूज किया जाता है नंबर के जगह पे। सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए आप लोग पता ही होगा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसका यूज किया जाता था, नंबर का यूज किया जाता था। क्यों किया जाता था, देखिए हम लोग पहले ही बताए थे। यहाँ पर देखिए 0 और 1, ये बाइनरी लैंग्वेज मशीन या बाइनरी लैंग्वेज इन्हें बोला जाता है, जिसमें 0 और 1 डिजिट का यूज किया जाता है, जिनमें नंबर का यूज किया जाता है। अब देखिए सेकंड वाले में क्या हो गया, सेकंड जनरेशन में जब आप पहुंचे तो इससे आप पता ही लग रहा है कि देखिए इंप्रूवमेंट हो रहा है आपका, जैसे जैसे समय आपका बीत रहा है। तो सेकंड देखिए जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इट यूजेज वर्ड्स, इसमें वर्ड्स का यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ नंबर। आगे है फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज मेनली कंसिस्ट ऑफ निमोनिक, इसमें निमोनिक कोड का यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में। देखिए असेंबलर इज यूज्ड इन दिस एज ए ट्रांसलेटर, इसमें ट्रांसलेटर के रूप में असेंबलर का यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए निमोनिक कोड कौन कौन से होते हैं वो देखिए उनका लिखा गया है। ऐड जैसे निमोनिक कोड होता है, तो ऐड टू वैल्यूज, ऐड करने के लिए ये सब यूज किया जाता है। सब्ट्रैक्ट के लिए पुश किया जाता है, पुश डाटा ऑन टू ए स्टैक, POP पॉप डाटा फ्रॉम स्टॉक। देखिए ऐसे निमोनिक कोड इन्हीं को बोला जाता है, उनका फुल फॉर्म भी आगे लिखा गया, आप लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, अब इनका यूजेज देखिए, यूजेज हार्डवेयर मैनिपुलेशन, स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस, लो लेवल एम्बेडेड सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम अपडेट में। ठीक है, अब देखिए थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पहुंचते हैं। यूज्ड फॉर मेड सॉफ्टवेयर, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए थर्ड जनरेशन में कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके आ गए थे, ये सब सीधे सीधे पूछा जाता है कि फोर्टेन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, इसीलिए एग्जाम्पल जो है आप लोग याद रखेंगे किस जनरेशन में आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कब इनका जनरेशन मतलब डेवलपमेंट हुआ था और ये किस प्रकार की लैंग्वेज, हाई लेवल, लो लेवल, तो हम सब बताएं, ऊपर से आप पढ़ेंगे। लो लेवल लैंग्वेज में 2 ही है, देखिए बाइनरी है, यहाँ पर देखिए पता है, एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए लो लेवल लैंग्वेज में यहाँ पर देखिए बताया गया है
लो लेवल लैंग्वेज एक है, एक हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लैंग्वेज में देखिए 3rd जनरेशन से 4th जनरेशन 5th जनरेशन, तो जितने भी अब एग्जाम्पल मिलेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आएंगे। वो या तो 3rd जनरेशन के होंगे या 4th के होंगे या 5th के होंगे। और जबकि लो लेवल में 1st जनरेशन मशीन या बाइनरी मशीन होता है, और 2nd जनरेशन में केवल असेंबली लैंग्वेज, और 1st जनरेशन में कौन आएगा, मशीन या बाइनरी लैंग्वेज आएंगे। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी एग्जाम्पल होगा आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान देकर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 3rd जनरेशन। देखिए जैसा कि हम बताया गया है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, 3rd जनरेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर बनाने में। उसी प्रकार से आप देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, फॉरट्रेन, ओवल, बेसिक, पास्कल, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, जावास्क्रिप्ट, FBC, सी प्लस प्लस। देखिए ये सब हैं जो 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, और इनका यूज क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। देखिए अब इसमें कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर, मतलब इसमें दोनों ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब ये आपके जनरली हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कंप्यूटर चलाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग अपने वर्ड में अपने जो पढ़ते हैं उस भाषा में कंप्यूटर को देते हैं। तो वही चीज़ है, ये क्लोजर ह्यूमन ज़्यादा होता है, इससे काम करने में ज़्यादा आसानी होती है, आदमी को आसानी हो गई है, क्योंकि हम अपना भाषा कंप्यूटर के देते हैं, कंप्यूटर अपना ट्रांसलेट जो भी करता है या जो भी काम करके वो प्रोसेस करता है हमारे डेटा को। तो वही है कि ह्यूमन की ज़्यादा क्लोजर है। 4th वाला देखिए, अब 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ डाटाबेस बनाने के लिए। डेटाबेस एक चैप्टर है, हम आगे इसके बाद वही चैप्टर वहाँ पर बताएंगे। यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ डाटाबेस, रिपोर्ट्स एंड वेबसाइट, मतलब वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए किस प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है, 4th जनरेशन के। अब 4th जनरेशन में देखिए कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, देखिए पर्ल आता है, पाइथन होता है, रूबी आता है, SQL आता है, मैटलैब आता है, इसका फुल फॉर्म है, HTML आता है, CSS आता है। मतलब वेबसाइट हो गया, रिपोर्ट हो गया, डाटाबेस बनाने के लिए इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। सीधे पूछ लेगा वेबसाइट बनाने के लिए किस प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होगी, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा 3rd जनरेशन वाले की, 1 दे देगा 4th जनरेशन। आपको देखना सीधे लिखा है, वेबसाइट बनाने के लिए इन्हीं सब की आवश्यकता होती है, इन्हीं में से किसी एक की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो आप लोग देख रहे हैं कि अब देखिए दे दिया वेबसाइट बनाने के लिए किस प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता है, दे दिया ऑप्शन फॉरट्रेन, कोबोल, बेसिक, और इसमें से एक पाइथन दे दिया, या CSS दे दिया है इसमें का, या HTML दे दिया। तो आप जब पढ़ेंगे और एग्जाम्पल याद रखेंगे तभी आप जा करके कोई काम कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से लिखा गया है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, बस आप नोट्स अगर पढ़ लेंगे तब भी आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए 5th जनरेशन का आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सच लैंग्वेज आर primarily developed for fields such as artificial algorithm and technology, जैसे रोबोट और मशीन रोबोट और आर्टिफिशियल एल्गोरिदम के लिए कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है, 5th जनरेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत। अब देखिए इसमें भी आपके एग्जाम्पल लिखे गए हैं, मरकरी हो गया, OPS 5, लिप्स हो गया, लिस्ट प्रोसेसिंग, प्रोलॉग हो गया, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इनके द्वारा ही आर्टिफिशियल एल्गोरिदम एंड टेक्नोलॉजी, जैसे रोबोट जो भी अब पूछ लेगा टेक्नोलॉजी या रोबोट, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट जो भी हैं काम करते हैं, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं, 5th जनरेशन की। और इनमें यूज कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इन्हीं में से कोई एक होती है, मरकरी, ओपो, सब एग्जाम्पल लिखा गया। ठीक है, अब देखिए अब कैसे होता है, हाउ कंप्यूटर वर्क्स ऑन कोड, कि मतलब कोड के अनुसार कंप्यूटर कैसे वर्क्स करता है। देखिए लिखा गया है, देखिए जैसे एक होता है सोर्स कोड रिटन बाय प्रोग्रामर, जैसे प्रोग्रामर क्या करता है, कोई भी प्रोग्राम लिखता है तो उसे देखिए सोर्स कोड बोला जाता है। जैसे क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी, अब जैसे आप ही हैं या हम ही हैं, कोई प्रोग्रामर है तो अपने लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, तो वो जो प्रोग्राम अपने द्वारा बनाया जाता है या आपके द्वारा बनाया जाएगा उसे सोर्स कोड बोला जाएगा। ठीक है,
जो किस लैंग्वेज में होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मशीन लैंग्वेज बाइनरी में तो हम लोग को पता नहीं रहता है, तो हम लोग कोई भी काम करेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत ही करेंगे। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन से जनरेशन आते हैं, 3rd 4th 5th, उसी में से किसी जो भी एग्जाम्पल दिए गए थे ऊपर, उसी में से किसी एक लैंग्वेज के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, जिसे क्या बोला जाता है, प्रोग्राम को ही क्या बोला जाता है, सोर्स कोड बोला जाता है। आप लोग नाम से यह स्पष्ट है कि हाँ सोर्स क्या है हमारा किसी चीज का, तो हम लोग जो प्रोग्राम लिखेंगे वही आपका क्या है, सोर्स कोड है। अब देखिए क्या हो जाएगा, वो रहेगा किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेट कोड इनटू, अब यहाँ ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए अब यहाँ सोर्स कोड हम लोग डेवलप कर दिए, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में था। अब यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेट की आवश्यकता पड़ेगी। अब ट्रांसलेट करके किस में आएगा, असेंबली लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज से हमें, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है, हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो कंप्यूटर क्या करे, प्रोसेस करके हमको आउटपुट दे दे। जैसे हम कोई गुणा या भाग प्लस कर रहे हैं तो हम लोग सिंपल सी बात है, प्लस का क्वेश्चन लिखेंगे, गुणा का क्वेश्चन लिखेंगे, तो वो क्या हो गया, वो सोर्स कोड हो गया, हमारे द्वारा दिया गया है, हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। अब जो हम लोग प्रोग्राम देंगे और सोर्स कोड किस में रहेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको ट्रांसलेट करके असेंबली लैंग्वेज में आएगा। अब असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में अल्टीमेटली अपना क्या लक्ष्य है कि सोर्स कोड से हम मशीन लैंग्वेज में अपना जो भी डेटा है वो कन्वर्ट कर दे, जिससे मशीन लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझता है आपका। तो जब मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है तो जब मशीन लैंग्वेज में आपका जो भी प्रोग्राम है आ जाएगा तो वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देगा। तो वही है कि मतलब सोर्स कोड आप लिख दिए, सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, उसको ट्रांसलेट करके असेंबली लैंग्वेज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आप असेंबली लैंग्वेज में आप इसके बाद क्या होता है, असेंबलर ट्रांसलेट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में आपका कन्वर्ट कर देता है। तो असेंबलर जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर देगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए होता है, काफी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, एक डायग्राम के द्वारा आपको हम समझा देंगे और इसीलिए समय दे रहे हैं। देखिए अब पूछा जाता है मशीन असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज, असेंबलर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली से ही असेंबलर बना, तो आप याद रख सकते हैं, ठीक। अब देखिए सोर्स कोड को या हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज में किसी भी एक ट्रांसलेटर की, हमने ट्रांसलेटर के बारे में बता दिया है, आगे भी बताएंगे, किसी भी एक ट्रांसलेटर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लैंग्वेज यूज्ड फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन से लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, देखिए लिखा गया है, जैसे पाइथन हो गया, लिप्स LIS हो गया, ठीक है, लिस्प हो गया, प्रोलॉग हो गया, जावा हो गया, सी हो गया और C++ हो गया। इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, आपको पूरा लिखा गया है, हमने पहले ही बता दिया, आप पढ़ेंगे सिंपली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाए इसलिए हम थोड़ा सा तेजी से और जहां समझाने वाली चीजें समझाएंगे, बाकी ये आप समझ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग, आप जैसे प्रोग्राम पढ़ रही है उसमें कुछ ना कुछ सिंपल सी बात है, एरर आती है आपकी। तो एरर कौन कौन से आ सकते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग, एक होता है सिंटेक्स एरर, एक होता है रन टाइम एरर, एक होता है लॉजिक या इसको बोलते हैं सिमेंटिक एरर बोला जाता है। ये 3 प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर आ सकते हैं। आप इनको भी एक बहुत ही इजी वे में लिखा गया, आप इनको भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर नहीं आएगा समझ में, फिर आप लोग मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, तो हम वहां पर आपको दोबारा इस चीज को समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है, तो हमारा ये आज का है मानना कि आज इसको हम पूरा खत्म कर दें, क्योंकि जल्द से जल्द हमें कवर करना है। काफी लड़कों के मैसेज आ रहे थे। तो साथियों जो भी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी चैनल को, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 20 से 25% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो अगर आपको इतना क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है फ्री ऑफ कास्ट में, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ अगर PDF का आपको आवश्यकता होगी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहां पर पूरा प्रोसीजर बताया गया है PDF की, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए ट्रांसलेटर्स इन प्रोग्रामिंग। अब ट्रांसलेटर कौन कौन से प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, देखिए कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है
और असेंबलर है। इसके बारे में हमने पहले भी बता दिया है। आप लोगों को यहाँ से पढ़ेंगे, आप लोगों को सीधे सीधे समझ में आ जाएगा, सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम स्किप कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एक बार बताया गया है उसको बार बार बताना अच्छा नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ कंपैरिजन के बारे में भी बताया गया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के, ये भी सिंपल बताया गया है, आप लोग कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हम यहाँ पर कर देते हैं, जो लोग पीडीएफ नहीं ले पाए हैं। बाकी हम सभी लोगों से कह रहे हैं, आप लोग देखिए पीडीएफ जरूर ले लीजिए, क्योंकि पीडीएफ ले लेंगे तो हम जल्दी से कवर भी आप लोगों का सिलेबस कर देंगे, यहाँ जैसे भी रहेगा, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिए, 50 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप्स, देखिए बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी, देखिए ये फंक्शंस के बेस्ड पर यहाँ पर बताया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स। देखिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए पहला है। दूसरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन के बेस पे कभी कभी क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, तो पूछ लेता है कि इसके अंतर्गत कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका आता है, तो इसको जल्द से जल्द हम लोग देख लेते थे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत पहले पढ़ लेते हैं क्या है ये। देखिए फॉलो सेट ऑफ कमांड्स एंड सेट ऑफ लाइंस, इसमें मतलब कमांड जो होते हैं वो पहले से सेट होते हैं और लाइंस भी सेट्स होती हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, प्रोसीजर, ये है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेज इज यूज्ड टू कंट्रोल वेरिएबल्स, ठीक है, ये वेरिएबल्स कंट्रोल करता है। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से, देखिए बेसिक, कोबोल, C++, फोर्ट्रेन, जावा, पास्कल, PHP, ठीक है। इट मीन्स मोस्ट ऑफ थर्ड जनरेशन, इसका मतलब थर्ड जनरेशन के जो भी आपके एग्जाम्पल रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो किस में आते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये फंक्शन के बेस पे यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रहा है, ऊपर जो हो रहा है वो अलग चीज है, यहाँ पर अलग है। अब फंक्शन के बेस पे हो रहा है तो वही एग्जाम्पल किस में आते हैं, किस फंक्शन में आते हैं, वही चीजें पूरा बताया गया है। अब देखिए नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख सकते हैं पूरा यहाँ पर लिखा गया है। एग्जाम्पल कौन कौन से, SQL, प्रोलॉग है, लिप्स है, विजुअल है, बेसिक है, पाइथन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में प्रोलॉग और लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, सीधे सीधे पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको भी देख लेंगे। देखिए प्रोसीजरल लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर क्या किया गया है आपको, देखिए हिंदी में पूरा लिखा गया, आप लोग इसको भी समझ सकते हैं, इसीलिए हम इसको भी स्किप कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, दोनों में डिफरेंस किया गया है, क्या अंतर है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्केला जो आता है किसमें, फंक्शनल में भी आता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी स्केला आता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सिंपल सिंपल वर्ड लिखे गए हैं, इसलिए हम इसको भी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी अन्यथा। तो इतना कवर कर लीजिए। पांचवा है देखिए स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके भी एग्जाम्पल लिखे गए अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, तो आप इसको भी देख लीजिए। फिर लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब हम नोट पॉइंट केवल डिस्कशन करते हैं, आज ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो कि आप लोगों को तो जरूर बताइएगा, कवर किया जाएगा। आप लोग PDF ले लीजिए जिससे आपको आसानी रहे, और इस डिस्क्रिप्शन में बताया गया PDF लेने का एक नंबर है, उस पर पेमेंट करिए 50 रुपए का मात्र, उस पर पूरा UP स्पेशल या कंप्यूटर का 50 रुपए चार्ज लगाया गया है। दोनों चाहिए तो 100 रुपए पेमेंट करिए, और एक चाहिए तो लिख दीजिएगा पेमेंट करके, उसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए स्क्रीनशॉट, आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। चलिए ठीक है, लास्ट हम पढ़ते हैं। देखिए ये नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग एक भी पॉइंट इसमें का स्किप मत करिएगा, ठीक है। और देखिए इसमें ऐसी भी हम चीजों को शामिल किए हैं कि कैसे आप इजीली याद कर सकते हैं। देखिए नेम द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HLPL इसीलिए लिखा गया है HLPL, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था, फोर्ट्रेन था, ठीक है। नेम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, सिमुला, ठीक है, सिमुलेशन लैंग्वेज है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन था, सिमुला है। अब इसको देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया है, तो देखिए हम लोग ऐसे इसको भी याद कर सकते हैं, OO सिमुला,
तो ओ मतलब 2 बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया, तो आप लोग जब कई बार इसको ओ शिमला याद रखेंगे तो ओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहीं अगर मिलेगा तो आप शिमला मतलब शिमूला कर देंगे, उसको लगा देंगे। याद करने तरीका, नेम द प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, स्मॉल टॉक है फर्स्ट और जावा है, 2 है। देखिए, तो जिसमें फर्स्ट प्रियोरिटी हम लोग स्मॉल टॉक को देंगे और दूसरा प्रियोरिटी देंगे जावा। देखिए पूरी तरीके से लिखा गया, हर चीज आप नोट्स केवल देख करके पढ़ के समझ लेंगे। देखिए, तो प्योर ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पे हम लोग, नेम द प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, स्मॉल टॉक है और जावा। स्मॉल टॉक फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे, सेकंड प्रियोरिटी जावा को देंगे। देखिए स्मॉल चीज क्या होती है, प्योर होती है, आप लोग जानते हैं, तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। अब आता है फेसबुक फ्रंटेड लैंग्वेज कौन सा है, कि मतलब फेसबुक आप लोग यूज करते हैं तो उसमें फ्रंटेड मतलब आप लोग जैसे फेसबुक खोलते हैं तो वहां पर कौन सी लैंग्वेज में फेसबुक मतलब आपकी डिजाइन की जाती है, तो पीएचपी लैंग्वेज होता है। देखिए हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है, तो फेसबुक फ्रंटेड लैंग्वेज पूछा जाता है तो आप लोग पीएचपी तुरंत लगाएंगे। अब इसके बाद है, देखिए एफबी मतलब फेसबुक एंड व्हाट्सएप चैटिंग लैंग्वेज, मतलब हम लोग जो फेसबुक और व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं किसी के द्वारा, वहां पर कौन सी लैंग्वेज होती है, इनलार्ज होती है। ठीक है, इनराज, उसका नाम क्या है, इनराज, सब ऊपर बताया गया है। ये सब लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज में आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं। और चैटिंग जानते हैं क्या होती है, आपकी लंबी होती है किसी न किसी से, तो इन लार्ज इन लैंग लिखा है तो लैंग से लार्ज आप कर सकते हो, तो आप यहाँ से इसको याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्रंटेड में कौन सी लैंग्वेज है, पीएचपी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया कंप्यूटर बैकएंड लैंग्वेज पाइथन होती है। ये सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे कंपाइलर जनरेट्स एज आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। ठीक है, कंपाइलर क्या जनरेट करता है, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। फिर इंटरनेट बेस्ड लैंग्वेज, इंटरनेट पे कौन सी लैंग्वेज होती है, जावा लैंग्वेज होती है। ठीक है, बिजनेस लैंग्वेज कौन कौन सी है, कोबोल है। साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी है, फॉर्ट्रेन है। एनिमेशन बेस्ड लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट है, जो भी एनिमेशन के काम होते हैं वो जावा स्क्रिप्ट के द्वारा होते हैं। राइट वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज जावा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल लैंग्वेज कौन सा है, स्केला है। फिर आगे है लैंग्वेज बेस्ड ऑन पास्कल, एडा है। देखिए, और फिर पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन एम्बेडेड एंड रियल टाइम में एडा है ये भी। तो ये रही आज की पूरी क्लास। पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने देखिए पूरा पढ़ा दिया है आप लोगों को। अब पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप तैयार करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे 1 से 2 बार नोट्स को, तो आपको सिंपल सी बात है, एक एक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो देखिए आज पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खत्म हो गया। हम कोशिश करते हैं पर डे एक चैप्टर आपका कवर करेंगे इसी तरीके से। जहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगे वहाँ समय देंगे, बाकी जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वहाँ समय नहीं दिया जाएगा। आप लोग केवल नोट्स देख करके इजी में बताया गया, आप समझ सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, उस चीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी साथियों, चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर नंबर है। 50 रुपए में पूरा कंप्यूटर की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और इसी प्रकार से अगर यूपी स्पेशल की भी बहुत ही अच्छी बेहतरीन क्लास चल रही है, नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको भी चाहिए तो उसका भी केवल और केवल चार्ज 50 रुपए ही रखा गया। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।